थैंक यू सो मच मैम फॉर वार्म वेलकम। और आप सभी को गुड मॉर्निंग। वैसे तो आप सबको पता ही है कि इस बिजनेस के अंदर हर समय गुड मॉर्निंग होता है। और स्पेशली आज हम मिले हैं एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग के लिए। एक बार आप सभी का मैं तहे दिल से यहाँ पे वेलकम करता हूँ। मैं प्रफुल्ल पटेल वॉलड्रीम वेलनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम अपनी जो एग्री प्रोडक्ट्स है और पिछले कुछ दिनों से आप सभी और मैं खुद अपने ग्रुप में देख रहे हैं कि कितने बेहतरीन परिणाम मिले हैं प्रोडक्ट्स के। तो आप सभी भी इस प्रोडक्ट से किसानों का भला कर सकते हैं और साथ साथ कहते हैं कि कर भला तो हो भला। अगर आप किसान का भला करोगे तो आपका तो भला अपने आप होने वाला है। तो मैं मेरी मीटिंग शुरू करूं, एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग शुरू करूं उससे पहले आज मैं चाहता हूं कि कुछ डिफरेंट वे से मैं आपके साथ बात करूं। नो डाउट हमने 2-3 बार पहले भी ट्रेनिंग रखी है वीडियो कॉन्फ्रेंस जूम सेशन के ऊपर, जो मैंने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग आपके साथ बात करी है। बट आज मैं आपको कुछ डिफरेंट वे से बताना चाहता हूं। और इसलिए मुझे आप सभी का भी बहुत बड़ा सहयोग चाहिए, क्योंकि आज मैं फसल के ऊपर बात करने वाला हूं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप अपने थोड़ा सा उंगलियों को व्यायाम दें कि आप कौन सी फसल के लिए जानना चाहते हो, कि उस फसल में हमारी जो 3 प्रोडक्ट्स हैं वो हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, किस प्रकार किसान को दे सकते हैं। तो आप अपने एरिया में होने वाली फसल का नाम लिखिए, ताकि मैं उस फसल में हमारी प्रोडक्ट्स कौन सी अवस्था में कैसे देनी है, कितना उसका डोज रखना है, उसकी मैं बात करूंगा। एक मैसेज आया है धान, दूसरा भी धान। जितनी यहाँ पे बहुमत होगी उस फसल के बारे में मैं आज बताऊंगा। मक्का भी आया है। कॉटन, वेरी गुड। धान। क्योंकि मैं फसल के लिए इसलिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पूरी टीम से अलग अलग क्षेत्र से काफी लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं। और वो फोन कॉल्स ऑन द स्पॉट आ रहे हैं कि वो किसी किसान के साथ खड़े हैं या किसी फील्ड में गए हैं और वहीं से मुझे डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपके एरिया में होने वाले जो क्रॉप है, यानी कि फसल जो है उसके लिए। तो आज हम हमारी 3 प्रोडक्ट्स फसल के बारे में बताएंगे। मक्का है, सब्जी है, ग्वार बाजरा भी आ गया, कॉटन भी आ गया। यहाँ तक जितने मैसेज आए उनमें धान सबसे ज्यादा है, यानी कि पेडी, राइस, जो भी हम कहते हैं धान। नो डाउट मैं इसमें कॉटन भी कवर कर लूंगा, वेजिटेबल भी कवर कर लूंगा, बट धान से हम शुरुआत करते हैं। क्योंकि 3 प्रोडक्ट्स आपके पास है। अगर महाभारत आप सबने सुनी होगी, देखी होगी, उसमें एक पात्र था जिसको 3 एरो दिए गए थे और वो 3 एरो से पूरी दुनिया को जीत सकता था। तो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस ने भी आपको 3 एरो दे दिए हैं, और ये है आर पार, G&G एंड भूमि रक्षा। अब इस 3 एरो को आप अपने एरिया में फसल में कैसे लगा सकते हैं, अगर उसका नॉलेज आपके पास सही ढंग से हो तो बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हो। तो हम इस 3 एरो को, यानी कि 3 प्रोडक्ट्स को बारी बारी समझे, किस अवस्था में कितनी मात्रा में देना चाहिए, ये सारी चीजें हम समझे। तो धान, आप सबको पता ही है कि धान की बुआई कहीं एरिया में शुरू हो चुकी है, कुछ एरिया में अभी होने वाली।
साथियों, क्या मेरी आवाज आपका आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर आप लाउड चैट एंड बॉक्स। क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच। कुछ टेक्निकल वजह से आई थिंक बंद हो चुका था, बट अब हम स्टार्ट करते हैं। तो धान के अंदर हम तीन जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसको हम इस प्रकार दे सकते हैं, उसकी मैं आज आपको पूरी एबीसीडी यानी कि A to Z बताने वाला हूं। तो जो भी यहाँ पे धान के एरिया में काम करने वाले हैं वो अपना दिमाग और डायरी पेन खोल के बैठ जाए। तो धान के अंदर जब बुआई शुरू होती है उससे पहले भी और उसके बाद भी जो हमारी एक प्रोडक्ट है जो जमीन की रक्षा करती है, यानी कि भूमि की रक्षा करती है, और भूमि की रक्षा करती है इसीलिए कंपनी ने वह प्रोडक्ट का नाम रखा है भूमि रक्षा। अब भूमि की रक्षा कैसे करती है? क्योंकि आमतौर पर पूरे भारत में आप कहीं भी जाए और जमीन यानी कि मिट्टी का आप लेबोरेटरी करवा लीजिए तो पता चलता है कि पूरे भारत में कार्बन की मात्रा भूमि के अंदर, जमीन के अंदर बहुत कम पाई जाती है। अब कार्बन की मात्रा कम होने के कारण, आप अगर पता चले कि कार्बन की मात्रा कम होने के कारण जो भी प्रोडक्ट्स यानी कि जो भी खाद किसान डालता है उस खाद का भी जो जितना हमें फायदा मिलना चाहिए वो नहीं होता। क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन जो है वह आपकी जमीन के लिए है, आपकी जमीन में जो सूक्ष्म बैक्टीरिया है जिसको माइक्रोब्स कहा जाता है उसके लिए। और जहां सूक्ष्म बैक्टीरिया की संख्या कम होती है या नहीं होती है वहां पर आप चाहे कितना भी महंगा महंगा खाद डाल दो, फर्टिलाइजर डाल दो, उसका पूरा हमें परिणाम नहीं मिलता। तो हमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए हम हमारे भूमि रक्षा को जमीन में दे सकते हैं। अब भूमि रक्षा, क्योंकि मुझे काफी लोगों के फोन आते हैं इसलिए आज मैं सब कुछ आपको क्लेरिफाई करके जाऊंगा कि कैसे देना है। भूमि रक्षा एग्जैक्ट जमीन में जाना चाहिए। आप लिख सकते हो, भूमि रक्षा जमीन के लिए है, जमीन में जाना चाहिए। अब किसी भी प्रकार से आप डाल सकते हो, जैसे मान लो आपकी जमीन खाली है तो जमीन खाली है तब भूमि रक्षा जो हमारा पाउडर फॉर्म में आता है वो 1 एकड़ में 2 किलो लगता है धान के लिए। आप उस 2 किलो पाउडर को किसी रेत के साथ मिक्स करके आप जमीन के ऊपर छिड़काव कर सकते हो, या तो जमीन के अंदर किसान कोई फर्टिलाइजर डाल रहा है तो उस फर्टिलाइजर के साथ भी आप मिक्स करके दे सकते हो, या फिर आपकी जमीन जब तैयार हो रही है और तैयार होने के बाद आप उसके अंदर जब अपनी पेटी यानी कि धान लगा रहे हो तब भी दे सकते हो। देने के लिए पर्टिकुलर कोई समय नहीं है, आपको जब मन चाहे तब ये भूमि रक्षा 1 एकड़ में 2 किलो देनी है। पानी के साथ दे सकते हो, खाद के साथ दे सकते हो, मिट्टी के साथ दे सकते हो। अब ये साथ क्यों मैं कह रहा हूं, उसकी वजह है कि 2 किलो पाउडर 1 एकड़ में अगर आप डालने जाओगे तो वो बहुत कम मात्रा पड़ेगी। इसके लिए उसको सपोर्ट में आप मिट्टी ले लो, बालू यानी कि रेत ले लो, कोई फर्टिलाइजर ले लो या कुछ भी ले लो, तो 1 एकड़ में आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। यह है भूमि रक्षा। अब भूमि रक्षा किस प्रकार काम करती है पहले ही मैं आपको बताना चाहूंगा। भूमि रक्षा भूमि के लिए है, फसल के लिए नहीं। क्योंकि आम तौर पर आप देखोगे तो पिछले शायद 20 साल आप पीछे चले जाओ तो 20 साल पहले आपकी मिट्टी बहुत ही भुरभुरी हुआ करती थी, मतलब मिट्टी के अंदर नमी रहती थी, मिट्टी एकदम नरम रहती थी। और 20 साल बाद यानी कि आज आप देखने जाओगे तो मिट्टी में आज बहुत ही हार्डनेस आ चुकी है, यानी कि कॉम्पैक्ट हो चुकी। जब मिट्टी कॉम्पैक्ट हो गई तो उसके अंदर हवा की जो आवन जावन है वो भी कम जाती है। इसकी वजह से भूमि हार्ड हो चुकी है, और हार्ड होने के कारण जो भी आप फसल लगाते हो उसके जो रूट बढ़ने चाहिए, रूट जो होते हैं यानी कि जड़ तंत्र, वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। और सीधी सी बात है कि जड़ तंत्र ही मजबूत नहीं होगा तो आप जमीन में कुछ भी डाल दो, डीएपी, यूरिया, फलाना ढीमका, बहुत सारे खाद आते हैं, कुछ
डाल दो। हर साल उस खाद में देखोगे कि आपको खर्चा ज्यादा होगा और उसका कम होगा। उसकी वजह होगे तो मैंने आपको बताई कि आपकी फसल का रूट जोन जो है, जड़ तंत्र है, वो इतना ठीक तरह से मजबूत नहीं है। इस वजह से वह दोस्तों किसी अब होता टेक्निकल यूं है कि जब जड़ तंत्र ठीक तरह से नहीं कर पा रहा है तो क्या होता है, तो खाद दिए बड़े बड़े महंगे महंगे वो वेस्ट होते हैं। अब जड़ तंत्र मजबूत क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जमीन हार्ड हो चुकी है। उसमें उसको फैलाव करने के लिए जो जड़, आपको पता है कि बहुत बारीक होती है, हमारे हेयर की तरह होती है, बहुत बारीक। तो वो आपकी जमीन में घुस जाए, उतनी जमीन नरम नहीं है, मतलब हार्ड हो चुकी। अब हार्ड मिट्टी क्यों हुई है, ये कड़ी से कड़ी में जोड़ के आपको बता रहा हूं। मिट्टी हार्ड होने की वजह यह है कि जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बिल्कुल नहीवत है या जीरो है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। मैं कई रिपोर्ट्स देखता हूं सोइल पृथक्करण के, तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बिल्कुल दिखती नहीं। ऑर्गेनिक कार्बन नहीं होने के कारण जमीन में जो सूक्ष्म बैक्टीरिया, जो आपके और मेरे मित्र कीटक है, जिसको हम कहते हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट, तो वो मित्र जो कीटक है, वो सूक्ष्म बैक्टीरिया ऑर्गेनिक कार्बन नहीं होने के कारण अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाते, या तो फिर अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पाते हैं, अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ा पाते हैं। ये सब वजह है ऑर्गेनिक कार्बन। अब ऑर्गेनिक कार्बन से भी आज मैं आपको एक कदम ऊपर की बात बताऊंगा, जो भूमि रक्षा में है। अभी तक आपने जितनी भी मेरी ट्रेनिंग सुनी है, उसमें आपने देखा होगा कि भूमि रक्षा 20% ऑर्गेनिक कार्बन से बनी हुई प्रोडक्ट है। यही बात आपने सुनी। आज कहते हैं कि मोर पिच के ऊपर एक और पिच। आज मैं कुछ इससे भी आगे की बात बताऊंगा, जिसको सुन के आप सभी के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाएगी। अब कैसे स्माइल आएगी? क्योंकि अभी तक आपको पता था कि भूमि रक्षा के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन है। अब एक कदम आगे, वो कहते हैं ना कि पहले तो एक ही सिखाना चाहिए, फिर दो, फिर तीन। अब एक आपने सीख लिया कि ऑर्गेनिक कार्बन भूमि रक्षा में 20% पाया जाता है। उससे भी आगे 20% ऑर्गेनिक कार्बन नहीं पाया जाता है, उसके अंदर 20% एक्टिव कार्बन पाया जाता है। अब आपको ये नया शब्द लगेगा, ये एक्टिव कार्बन क्या है? देखो, ऑर्गेनिक कार्बन तो आपके गोबर के खाद में भी है, मतलब वो बहुत ही कम मात्रा में। कंपनी मार्केट में दूसरी भी हजारों कंपनियां हैं जिसके पास भी ऑर्गेनिक कार्बन है। बट ऑर्गेनिक कार्बन 20% होने से आपका, मेरा या जमीन का काम होने वाला नहीं, क्योंकि जमीन के अंदर जो सूक्ष्म बैक्टीरिया है, जो हमारे मित्र हैं, उनको ऑर्गेनिक कार्बन से कोई लेन देन नहीं है। उसको लेना देना है एक्टिव कार्बन से। मतलब उसके लिए क्या फायदा है? जैसे मैं आपको एक बहुत ही देसी एग्जांपल दूं कि मान लो आपको और मुझे भूख लगी है, हमें खाना चाहिए। अब खाने के लिए आपके पास गेहूं की बोरी पड़ी है, क्योंकि आमतौर पे तो हम गेहूं ही खाते हैं ना। तो क्या गेहूं की बोरी खाने के लिए आपको और मेरे लिए कोई काम आएगी? अभी के अभी मुझे खाना चाहिए, आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। बट अगर उसकी प्रोसेस की जाए, गेहूं से आटा निकाला जाए और आटे को गूंद दिया जाए और उसमें से रोटी सेक के हम खाए, वो बेनिफिशियल है। तो मैं आज आपको ऑर्गेनिक कार्बन और एक्टिव कार्बन की क्या फर्क जो है, मतलब मोड ऑफ एक्शन क्या है जमीन में, वो बताने वाला हूं। अब मोड ऑफ एक्शन ये है कि 20% यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो पूरे का पूरा एक्टिव है, मतलब रोटी है, गेहूं की थैली नहीं है, पूरी की पूरी रोटी है। जैसे ही आप डालोगे, वो 20% एक्टिव कार्बन आपकी जमीन में माइक्रोब्स की संख्या बढ़ाएंगे, और माइक्रोब्स की संख्या बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है,
कि जमीन की आपकी नरम होगी। मैं तो यहां तक कहूंगा, अगर 1 साल के अंदर 3 बार, 1 साल के अंदर 3 बार 1 एकड़ जमीन में 2-2 किलो अगर आपने यूज कर लिया, और जब जमीन खाली रहती है तब किसान उसमें ट्रैक्टर चलाता है, यानी कि हल चलाता है, प्लाव चलाता है। मैं दावे के साथ कहूंगा कि अगर 1 एकड़ में पूरे साल में 3 बार 2-2 किलो भूमि रक्षा आपने डाल दिया, तो जब ट्रैक्टर चलाएगा मतलब किसान, या प्लाव हल चलाएगा, वो खुद बोलेगा कि मेरा ट्रैक्टर आसानी से चल रहा है। उसकी वजह क्या है? जमीन में माइक्रोब्स की संख्या बढ़ गई, और बैक्टीरिया की, जब फायदा वाले बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आमतौर पे क्या होता है, 1, 2, 3, 4 वैसे होता है। बट जब बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स की बात आती है, माइक्रोब्स की बात आती है, वहां 1, 2, 3, 4 नहीं चलते, वहां मल्टीप्लाई होता है। 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4, वहां तक तो ठीक है, बट 4 से सीधा 16 बनते हैं, क्योंकि 4 × 4 = 16। तो इस प्रकार आपकी माइक्रोब्स की संख्या बढ़ेगी। तो जब आप हल चलाओगे तब भी आपको पता चलेगा कि मेरा ट्रैक्टर अच्छे से चल रहा है, उसको ताकत कम हो रही है। और जब हल चलाएंगे तो मिट्टी के इतने इतने बड़े पोड़े जो निकलते हैं, वह पोड़े इतने बड़े नहीं निकलेंगे, छोटे निकलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भूमि रक्षा आपकी, किसान की, मेरी, सबकी भूमि की रक्षा करती। डालना कितना है? 2 kg। डालना कब है? कभी भी। हमारी तीनों की तीनों प्रोडक्ट से कभी भी डाल सकते हो, बट ये जमीन के लिए है, भूमि रक्षा जमीन के लिए। तो 2 किलो डालना है। आप जब प्लांटेशन लगा रहे होते हो, मतलब अपनी पेडी राइस जिसको आप धान कहते हैं, तब भी डाल दीजिए। मैं फिर से एक बार दोबारा आप सभी को कहना चाहूंगा, भूमि रक्षा भूमि की रक्षा के लिए बनाया गया है। फसल में ग्रीनरी आएगी, वो सब आएगा, वो दूसरे नंबर की है। फसल में कोई ज्यादा प्रभाव उसको देखने को नहीं मिलेगा। वरना लोग क्या करते हैं, आपने दे दिया, किसान ने डाल दिया, 15 दिन बाद फोन आएगा कि मेरी फसल में तो कोई ऊपर से फर्क नहीं पड़ रहा है। ऊपर से नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। ऊपर से अगर फर्क पड़ना है तो हमारे पास और चीज है, मतलब एक दूसरा एरो भी है, उसकी भी बात करेंगे। बट अभी हम जमीन को पहले तैयार कर ले, क्योंकि कृषि के लिए, खेती के लिए जमीन एक अभिन्न अंग है, भूमि एक अभिन्न अंग है। भूमि के बिना खेती होना संभव नहीं है। नो डाउट हाइड्रोपोनिक सिस्टम आ चुके हैं, बट भूमि की रिक्वायरमेंट तो है ही है। अगर आपकी जमीन ठीक बना दी, क्योंकि आमतौर पे देखोगे तो भूमि दिन ब दिन बंजर होती जा रही है, और भूमि बंजर होती जा रही है, यानी कि माता भूमि, हमारी धरती माता है, वो बंजर होती जाती है। तो भूमि से निकलने वाली फसल, चाहे धान हो, कपास हो, कॉटन आपने लिखा था, किसी ने सब्जी लिखा था, कुछ भी हो, अगर माता में ही कोई खास दम नहीं है, ताकत नहीं है, तो उससे पैदा होने वाला बच्चा यानी कि फसल कैसे ताकतवर होगी? और फसल ताकतवर नहीं होती है तो लोग क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं कि बाजार में जाते हैं, महंगी महंगी दवाइयां लाते हैं, छिड़काव करते हैं, अपने आप को भी नुकसान करते हैं, पूरे पर्यावरण को नुकसान करते हैं, और साथ साथ अपने जेब को यानी कि पैसे को भी नुकसान करते हैं। मूलभूत कारण जब तक हमें नहीं पता, तब तक क्या करते हैं? जैसे मैं आपको बताऊं एक एग्जाम्पल के तौर पे, आप कुत्ते को लाठी मारो। कुत्ते को जब आप लाठी मारते हो, या तो कुत्ता भाग जाता है, या तो कुत्ता उस लाठी को पकड़ रहा है। कुत्ते को यह पता है कि लाठी मुझे मार रही है। और इसको मैं आगे थोड़ा सा बात करूं कि यही लाठी आप शेर को मार दो, तो शेर लाठी मारने वाले का ही कार्यक्रम समाप्त कर देगा, क्योंकि शेर को पता है कि लाठी मुझे नहीं मार रही है, कोई और लाठी पकड़ के मार रहा है। तो क्या करना है हमें? कुत्ते की तरह नहीं, शेर की तरह काम करना है। कैसे? आपको पता चल गया कि खेती में कुछ भी लॉस हो रहा है, उसकी वजह है आपकी धरती माता, जमीन, मिट्टी। तो हमें धरती माता को मजबूत करना है, और धरती माता मजबूत होगी तो उससे पैदा होने वाली कोई भी फसल हो, यानी कि उसके बेटे हैं, वो अपने आप मजबूत होंगे। और आपकी धान की फसल मजबूत होगी, मतलब स्टेमिना उसकी बढ़िया होगी, तो उसको कम डिजीज आएंगे,
कम कीटक आएंगे, उसको नुकसान करने वाले बहुत कम आएंगे, क्योंकि वह अपने अंदर से वो मजबूत है। और आएंगे उसके ऊपर कोई भी डिजीज है, चाहे फफूंद कोई आ गई, कोई पेस्ट आ गई, तो उसके सामने लड़ने की ताकत उसके अंदर होगी। तो सस्ती वाली दवाइयों से भी किसान का काम चल जाएगा। वरना मैं इस फील्ड में लगभग 25 से भी अधिक सालों से हूं, ये एग्री फील्ड में पढ़ाई के बाद। मुझे पता है कि आजकल दवाई की अगर कॉस्टिंग बताई जाए तो आपको पता होगा, जो किसानी से जुड़े हुए हैं, खेती से, 50-50 हजार रुपए लीटर या 1 kg दवाई बाजार में मिलती है। 50 हजार रुपए, आप कल्पना करिए। अगर यही 50 हजार रुपए 1 kg या 1 लीटर जो दवाई मिलती है, वही दवाई मतलब दूसरे वे में जो सस्ती वाली मिलती है, जो 500 हजार रुपए लीटर मिलती है, अगर भूमि रक्षा डालने के बाद वो 500 हजार रुपए की दवाई काम कर जाए, तो आपने किसान का 49,000 रुपीज बचा दिया। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो यह है, हमें मजबूत करना है अपनी जमीन को। तो धान के अंदर शुरुआत में ही आप भूमि रक्षा डाल दीजिए। मुझे कुछ लोगों ने फोन करके एक सवाल पूछा था, जो मैं यहाँ पे दोहराना चाहूंगा। उन्होंने ये पूछा था कि हम चाहे तो ये भूमि रक्षा को क्या हर महीने एक बार फसल में डाल सकते हैं? हर महीने? क्योंकि कोई उत्साही होते हैं ना कि मुझे तो अगर इतनी अच्छी प्रोडक्ट है और मेरी जमीन में इतने मुझे फायदे मिल रहे हैं, मेरी जमीन नरम हो रही है, उसमें माइक्रोब्स की संख्या बढ़ रही है, उसके कारण मेरी फसल की रूट जोन अच्छा हो रहा है, और रूट जोन अच्छा होने के कारण मेरी फसल की स्टेमिना बढ़ रही है, मेरी फसल के जो पेस्ट और कीटक लग रहे हैं उसके सामने लड़ने की ताकत बढ़ रही है, तो मैं हर महीने यूज करना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली मेरा जवाब हाँ है। अगर आप चाहें तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को देखते हुए हर महीने भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट पूरे साल में कम से कम 3 बार तो करना ही करना है। तभी आपकी, मेरी, सबकी माँ यानी धरती माँ जीवंत रहेगी। और जो जीवंत है वही किसी को कुछ दे सकता है। आज मैं जीवंत हूं तो आपके साथ वार्तालाप कर सकता हूं, अगर जीवंत नहीं होता तो वार्तालाप नहीं हो पाता। जमीन की जीवंतता खत्म हो चुकी है, और जमीन को जीवंत करने के लिए आपके पास वर्ल्ड वेलनेस ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स, मैं बेहतर नहीं बोलूंगा, बेहतरीन प्रोडक्ट्स भूमि रक्षा के नाम से दी। मैं बार बार इसके ऊपर फोकस इसलिए करना चाहता हूं, यह पूरे भारत के हर किसान की जरूरत है। हर किसान की, चाहे फसल कोई भी हो। मैं यहाँ फसल की बात नहीं कर रहा हूं, फसल कोई भी हो, भूमि रक्षा तो जरूरत है ही है। मैंने आगे की मीटिंग में भी बताया था कि किसी भी किसान को दे आप, तो थोड़ा सा भाग आप छुड़वा दीजिए, जिसमें ये मत डलवाइए। और जब वो ट्रैक्टर चलाएगा, जब वो प्लाव चलाएगा, हल चलाएगा, तब उन्हीं से पूछिए कि आपने आधे खेत में हमारा भूमि रक्षा डाला था, आधे में नहीं डाला था। आप अपने ट्रैक्टर से पूछिए क्या ट्रैक्टर अच्छे से चल रहा है, ट्रैक्टर को ताकत कम यहाँ पे लग रही है। और ट्रैक्टर की ताकत कम लगेगी मेरे दोस्त, तो डीजल कम लगेगा। मैं आपको कड़ी से कड़ी जोड़ के आज बताने वाला हूं कि भूमि रक्षा सिर्फ बेचने के लिए नहीं है, भूमि रक्षा डेवलप करने के लिए है। अब डीजल बचेगा किसान का, तब भी किसान का 2 रुपए का फायदा ही हुआ ना। जो डीजल लगता था ट्रैक्टर के अंदर, वो डीजल भी आपने बचा दिया। अब बचा कैसे? जमीन में भूमि रक्षा डालने के कारण। तो आप भूमि रक्षा के लिए कुछ मत सोचिए। वो कहते हैं ना, शुभ अशुभ मुहूर्त कुछ मत सोचिए। भूमि रक्षा कभी भी डाल सकते हो, जब जी करे डाल सकते हो। बट डालते किसके लिए है? भूमि के लिए। अब ये बात अवश्य याद रखें, ये आपकी भूमि की रक्षा है, और अंततः आपकी पैदावार बढ़ाएगी। कहने का मतलब तो प्रोडक्शन बढ़ाना ही है, बट काम कैसे करता है वो आपको पता होना चाहिए। कम से कम 3 बार पूरे साल में आप यूज करवाइए, और जमीन में कितना फर्क होता है वो देखिए। तो ये हो गया भूमि रक्षा। अब वापिस आ जाते हैं धान की फसल के ऊपर। वैसे भी आपको पता ही है कि मेरा सेशन 1 घंटे में कंप्लीट करना संभव नहीं होता है। 1 घंटे में सेशन कंप्लीट करना संभव नहीं होता, बट कोशिश करेंगे। अब दूसरी प्रोडक्ट्स के ऊपर हम जाएंगे। दूसरी प्रोडक्ट्स क्या है? दूसरी प्रोडक्ट्स है G&G। आपको पता होगा दूसरी प्रोडक्ट्स हमारी है G&G, ग्रोथ एंड ग्रीनरी।
आपने अगर उस बोतल को देखा होगा तो ग्रोथ एंड ग्रीनरी के साथ साथ एक और चीज लिखी है। क्या कोई बता सकता है? आपने बोतल देखी होगी तो बोतल के ऊपर लिखा है कुछ एक और चीज, ग्रोथ एंड ग्रीनरी तो ही है बट कुछ और भी लिखा है जिसकी महत्वता मैं मैं आज आपको बताने वाला हूं। कोशिश करिए, ताकि चैट बॉक्स में हमारे अशोक जी कहते हैं ना, जिंदा लोगों के साथ, है ना। नो डाउट वीडियो काफी लोगों के ऑन है, वो तो सब यही है। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जी एंड जी में ग्रोथ एंड ग्रीनरी लिखी है, साथ में कुछ छोटा सा और शब्द यूज किया हुआ है, अगर आपने देखा हो तो ठीक है। नहीं देखा हो तो जब भी आप खरीदी करें अवश्य देख लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के अंदर एक एक शब्द का बहुत बड़ा महत्व होता है। वैसे ही नहीं लिखा दिया कि ऐसे ही मजा आ गया और लिख दिया ये लिख दो, ऐसे नहीं है। एक एक शब्द के ऊपर मैं आपको एक एक घंटे से ज्यादा बात कर सकता हूं, वो भी ऑथेंटिक साइंटिफिक। कुछ मैसेज आया है, आई वांट टू रीड प्लीज। किसी ने कुछ लिखा है। अच्छा हाँ, यस सर, ओके सर ही लिखा है। मैं चाहता हूँ क्या लिखा है वो मैं आपसे जानना चाहता था, बट नो इश्यू, क्योंकि समय के हिसाब से मैं स्पीड में चलूंगा। जी एंड जी ग्रोथ एंड ग्रीनरी स्ट्रेस फ्री लिखा हुआ है, आपने स्ट्रेस फ्री शब्द को पढ़ना था। यह प्रोडक्ट्स स्ट्रेस फ्री है। वेरी गुड, मंगा जी ने बता दिया स्ट्रेस फ्री, थैंक यू सो मच। किसी को तो पता है ना, अब तो सब बोलेंगे नो बट गुरप्रीत जी बोल रहे हैं स्ट्रेस फ्री, वेरी गुड। अब स्ट्रेस फ्री, अभी तक आपने सुना होगा कि स्ट्रेस, तनाव आदमियों को भी आता है, मतलब हम इंसान को ही आता है, ऐसा ही सुना होगा। बट मैं आज आपको साइंटिफिक वे से बताना चाहूंगा। आपको और मुझे जब स्ट्रेस आता है ना, तो हम अपना जुगाड़ कर लेते हैं। जैसे आपको एकदम गर्मी लगी और मजा नहीं आया बॉडी में, तो आप एसी चालू करके बैठ सकते हो। आपको ठंडी लगी तो आप धूप में जाके बैठ सकते हो। बट क्या आपकी फसल, आपका आपकी जो धान है, उसको अगर मजा नहीं आया तो यहां से उठ के वहां जा सकती है क्या? उसको तो स्ट्रेस होना ही होना है। स्ट्रेस मतलब वो मानसिक तनाव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी हमको ज्यादा आता है मानसिक तनाव, बट बॉडी के तनाव की मैं बात कर रहा हूँ। आपकी फसल, यहाँ पे तनाव आ गई, मान लो बहुत धूप आ गई, तो आपकी धान जहां ठंडी है वहां चली जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं जाएगी। आपकी धान की फसल तो वहीं पे रहने वाली है आपके खेतों में। अब उसको तनाव जो आ रहा है, मैं आपको एक साइंटिफिक प्रूवन बताना चाहता हूं। एक डेटा है वो ये बता रहा है कि किसी भी फसल में प्रोडक्शन बढ़ाना हो या कम करना हो, फसल को खुद को, वह स्ट्रेस के अधीन होता है। और वह अगर फिगर आज आपको देखने को मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह बहुत बड़ा फिगर है। 65% यानी कि 65% उत्पादन कम होना या ज्यादा होना वो स्ट्रेस के कारण होता है। अब आप बताइए, आप और हम दवाई लगाते हैं या फिर खाद डालते हैं या खरपतवार नाशक दवाई डालते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका तो रोल सिर्फ 35% है। आपका और हमारा रोल तो 35% है। 65% तो स्ट्रेस का काम है। तो क्यों ना हम स्ट्रेस को मैनेज कर दें। अगर स्ट्रेस को मैनेज कर देंगे तो 65% जो प्रोडक्शन कम या ज्यादा होना था उसमें आपने काम कर दिया। अभी तक किसान क्या करता है, आप मान लो इल्ली आ गई या कोई चूसक प्रकार के कीटक आ गए, तो वो मार्केट में जाता है, दवाई लाके छिड़काव कर देता है, उसको कंट्रोल कर देता है। बट स्ट्रेस के बारे में ज्यादातर किसान को पता ही नहीं। आपको और हमको वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का वह योद्धा बनना है कि हर किसान तक इस बात को पहुंचानी। मैं बात की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट्स की नहीं। प्रोडक्ट अपने आप पहुंच जाएगी, प्रोडक्ट्स पहुंचाने की बात मत करिए। स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है और स्ट्रेस के कारण कितना उत्पादन कम हो सकता है 65%, ये हमें किसान को बताओ। जब पता चलेगा ना, तब इंसान आपकी बात मानेगा और आपकी प्रोडक्ट्स भी लेगा। हमें बेचना क्या है? हमें बेचना है हमारे थॉट, हमारे विचार, प्रोडक्ट्स नहीं। हमारे विचार को अगर हम बेच पाए, प्रोडक्ट्स अपने आप बिकेगी। अब विचार कैसे बिकेंगे? क्योंकि आपके पास ऑथेंटिक साइंटिफिक डेटा भी तो होने चाहिए, क्योंकि हवा में जो आप बात करते हो उसका कोई वजूद नहीं है। डेटा के साथ अगर बात आपने करी तो उसका वजूद। आप दो तीन सवाल किसान से पूछ सकते कि मान लो अचानक ठंड हो गई, अचानक ओले गिर गए, अचानक धूप हो गई, तो क्या आपकी फसल
जितना उत्पादन देने वाली थी उतना ही देती है? पहला सवाल। किसान अपने आप बोलेगा कि नहीं सर, कुछ भी एटमॉस्फेयर में डिफरेंस आता है तो फसल जो है ना वो उत्पादन कम कर देती। और मैं आपको एक देसी एग्जांपल और देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास देसी एग्जांपल का बहुत बड़ा खजाना है जिसके थ्रू आप मेरी बात समझ सकोगे। जैसे मैंने आपको पहले भूमि रक्षा, गेहूं की बोरी और रोटी के साथ बात करी थी, अब देसी चीज है। आपको मान लो एक पूरी बोरी भर के पैसा दिया जाए, मतलब आपको एक पूरी बोरी भर के पैसा दिया जाए और वो आप कंधे पे उठा के लेके जा रहे हो, लगभग उसके अंदर 100 किलो वजन है, इतना पैसा है आपको आपके पास। अब पीछे से एक पागल कुत्ता आपके पास आता है, पीछे पड़ जाता है, जो इतना बड़ा कुत्ता है जो आपको काट सकता है। अब मुझे आप बताइए कि वो तब भी आप वो 100 किलो पैसों की बोरी उठा के भागोगे या बोरी साइड में फेंक के भागोगे? आप मुझे बताओ क्या करोगे? 100 किलो पैसा यानी बहुत बड़ा होता है, मान लो 5-10 करोड़ होंगे ऐसा समझ लो, तो उसको फेंक के भागना पड़ेगा या कुत्ते को काटने देंगे? आप क्या करोगे? मुझे आपसे चैट बॉक्स में सवाल का जवाब चाहिए, ठीक है? ये देसी एग्जाम्पल है। फिर मैं जी एंड जी के साथ इस एग्जाम्पल को मैच करके बताऊंगा, को रिलेशन करके बताऊंगा। देखो किसी ने तो सिंबल भेज दिया कि भागूंगा, सिंबल भेजा ठीक है, सही बात है। क्योंकि जब भी इंसान के ऊपर या जब भी आपके फसल के ऊपर खतरा आता है ना, तो सबसे पहले वो अपनी रक्षा करता है, बाद में अपने बच्चों की रक्षा करता है। बच्चे यानी पैदावार, धान। अब आपके फसल के अंदर ये स्ट्रेस आ गया। अब स्ट्रेस जब आता है ना, तो अपनी खुद की रक्षा करने के लिए जो उत्पादन देना था, जो राइस के दाने बनने थे, वो दाने के लिए उसको सबसे ज्यादा खुराक की आवश्यकता थी, वहां भेजने की आवश्यकता थी, वह वहां भेजना बंद कर देती है और अपने आप की सुरक्षा करती है, इसीलिए उत्पादन कम होता है। अब आपकी जीएनजी क्या काम करती है? क्योंकि आपके पास ये दूसरा जो तीर है ना, मैं डायरेक्ट सेलिंग के पूरे अपने भारत की मैं बात कर रहा हूं। मेरी सिद्धू साहब से इस बारे में बात हुई थी और पिछली मीटिंग में आई थिंक आप सबके साथ भी हुई थी। ये बात सुन के भी आपको मजा आएगा। जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में कंपनियां हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की प्रोडक्ट्स आज की डेट में, मैं आज की कर रहा हूं, किसी के पास नहीं। कल शायद कोई ला सकता है। तो आपके पास ये दूसरा तीर इतना मजबूत तीर है कि आप कहीं पे भी छोड़ दो लग जाएगा। आपने वीडियो में देखा होगा, पिछले कुछ दिनों से वीडियो आए हैं तोमर साहब के। तोमर साहब बता रहे थे कि पूरा खेत पूरा खत्म हो चुका था, मतलब उसको निकाल देना था, और वहां जीएनजी का स्प्रे हुआ और उसकी फली कितनी लगी, कितनी मजबूत लगी, वो किसान बता रहे हैं कि इस फली में दाने भी ठीक से लगने लगे हैं। क्या जीएनजी प्रोडक्ट के कारण दाने लगे हैं? हाँ, आपका जवाब होगा हाँ, कि जीएनजी हमने स्प्रे किया, उसका इस्तेमाल किया और दाने लगे हैं। बट मेरा थोड़ा सा टेक्निकल जवाब है, लगे तो जीएनजी प्रोडक्ट के कारण ही है, परंतु जीएनजी ने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया कि जो दाने लग गए, जो फसल खत्म होने को थी उसको जीवित कर दिया। जैसे कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और हनुमान जी एक जड़ी बूटी लेके आए, उसको पिलाए और लक्ष्मण जी मूर्छित से वापिस जीवित हो गए। तो आपकी फसल भी, चाहे धान हो, कोई भी फसल हो, जिसमें स्ट्रेस होता है ना, तो वह मूर्छित होती है, सिर्फ सांस लेके जिंदा रहती है, बाकी के सभी भी कार्यक्रम बंद कर देती है। कार्यक्रम यानी अंदर जितने भी, जिसको कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में फिजियोलॉजिकल सिस्टम, को वो बंद कर देती है, क्योंकि उसको सिर्फ सांस लेके जिंदा रहना होता है। जब उस अवस्था के अंदर आपने जीएनजी दे दिया, तो उसको सांस लेना डबल तरह काम करना शुरू हो, अपने आप का स्ट्रेस मैनेजमेंट वो कर पाई, और स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पाई ना, इसीलिए फिर वापस जैसी थी वैसी हो गई। मैं आपको एक और देसी एग्जांपल देना चाहूंगा। आप बहुत कड़ी धूप से आ रहे हो, कड़ी धूप से आप आ रहे हो, बहुत पसीने से ऐसे लथपथ हो गए हो, और आप जब एक अच्छे पेड़ के छांव के नीचे आते हो ना, उसी समय 1 सेकंड में आपको मजा आने लगता है, 1 सेकंड में। क्यों? क्यों मजा आने लगा? क्योंकि आप कड़ी धूप से आए और किसी पेड़ की छांव में आए, आपको तुरंत मजा आने लगा। वैसे ही आपकी फसल के लिए है, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, जी एंड जी स्ट्रेस फ्री इसका पूरा नाम है।
अगर स्ट्रेस को आपने फ्री कर दिया तो आपका प्रोडक्शन वैसे ही बढ़ेगा। अब धान में कैसे हम इस्तेमाल करें? धान में आप पानी में डाल के ऊपर से स्प्रे कर सकते हो। आपकी 15 लीटर की जो ढोलकी आती है, जिसको पंप कहते हैं, वैसे आप ढोलकी कहते हो पंजाब हरियाणा में, उस ढोलकी के अंदर आपको जीएनजी 25 मिली डालना है। 25 मिली डालना है। और दूसरी चीज, हमारी तीनों की तीनों प्रोडक्ट्स वैसे तो हर एक दूसरी चीज से मिक्स होती है। किसान को अलग से आप खर्चा मत करवाना। मान लो किसान कोई कीटनाशक दवाई स्प्रे कर रहा है, ठीक है, कोई स्प्रे कर रहा है, उसके साथ मिक्स करवा दो, तो उसको स्प्रे तो करना ही था। अब आपकी कीटनाशक दवाई के साथ जीएनजी आ गई, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करेगी। अब जीएनजी बहुत अच्छे से अलग अलग तरह से काम करेगी। पहली चीज है ग्रीनरी, यानी कि कलर लाएगी, ग्रीन करेगी। और किसान को क्या होता है पता है? आपकी प्रोडक्ट्स डाली और हरा भरा पौधा ग्रीन हो गया, मतलब आपकी प्रोडक्ट्स ने काम कर दिया। अंदर जाके कितना स्ट्रेस को मैनेज किया है वो अंदर जाके किसान तो देख नहीं पाएगा। इसीलिए पहला वो ग्रीनरी लाएगी। अब दूसरा ना काम करेगी ग्रोथ। ग्रोथ किस प्रकार होता है फसल में? सेल अलोंगेशन और सेल डिवीजन, यानी कि कोश विभाजन होता है। कोश जो होते हैं उसका विभाजन होता है और ग्रोथ करती है। तंदुरुस्त ग्रोथ करने के लिए जीएनजी में जो दूसरी चीज डाली गई है उसकी वजह से आपकी कोई भी फसल हो ठीक से ग्रोथ करेगी। और महत्वपूर्ण चीज, फूड मैनेजमेंट का मैंने आपको एक बात बताई थी। फसल के अंदर जैसे आप धान की बात कर रहे हो, धान में जो पहली बाली लगती है, जिसको बाली कहा जाता है, जिसमें दाने लगते हैं, ठीक है, आप देसी लैंग्वेज में जो भी कहते हो, उस बाली में जो पहली बाली लगती है, उस बाली के दाने बहुत मजबूत तरीके से बनते हैं। जब आखिर में जो बाली लगती है उसमें दाने छोटे हो जाते हैं। चावल में आपने देखा होगा ना कि चावल जब मार्केट में बेचते हैं ना हम, तो कहते हैं कि 30-40 रुपए से किलो से लेके लगभग 500-700 रुपए के किलो चावल बिकते हैं। आप समझ लीजिए, 30 में भी बिकते हैं और 500-700 में भी बिकते हैं। तो चावल है, बट वो दाने का फर्क पड़ता है। बहुत छोटे दाने रह जाते हैं, कोई बड़ा लंबा दाना होता है ना, किसी के ऊपर कवर होता है। तो उस दाने में क्या होता है कि जैसे जीएनजी का आपने स्प्रे किया, तो जो फसल नीचे से खुराक लेती है, जड़ तंत्रों से खुराक लेके जो बाली लगती है उस दाने को पहुंचाती। अब मान लो पहली जो बाली लगी उसमें दाने ठीक से परिपक्व हो चुके हैं, अब उसको फूड की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो ले लेता है। और आमतौर पे समाज में भी ऐसा है, फिटेस्ट कैन सर्वाइव। जो ताकतवर होता है ना, वो छोटे को दबाता है, चाहे कहीं पे भी ले लो। या डार्विन का उत्क्रांतिवाद भी आप समझ लो, यही कहना चाहता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। फसल में भी यही है, हमारे ह्यूमन में भी यही है। तो जो बड़ी वाली लगी थी पहली वाली, वो परिपक्व हो चुकी है। तो 24 घंटे के लिए, मैं ये बात दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, 24 घंटे के लिए वहां खुराक ले जाने वाली जो लाइन होती है, जिसको पाइपलाइन कह दो आप सिंपल लैंग्वेज में, वैसे या तो फिर उसको फ्लोएम जाइलम कहा जाता है, बट पाइपलाइन कह दो, उस पाइपलाइन को 24 घंटे के लिए बंद कर देती है। ये जीएनजी के अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकती। और मैं आमतौर पर बताना चाहूंगा, मार्केट में, चलो डायरेक्ट सेलिंग को तो आप भूल जाओ, किसी के पास नहीं है। मार्केट में भी, एग्रीकल्चर पूरे मार्केट में भी सिर्फ एक कंपनी हमारे से एक अलग है जो ट्रेडिशनल वे में कर रही है, बाकी किसी किसी मार्केट में भी नहीं। मतलब जीएनजी के लिए आपके पास पूरा भारत पड़ा है। वैसे तो भूमि रक्षा के लिए भी पड़ा है, पूरा भारत पड़ा है, हर एक व्यक्ति को जरूरत है। मैं एक चीज और आपको ये तीनों प्रोडक्ट की कंबाइन करके बताना चाहूंगा। हमारी तीनों प्रोडक्ट्स के पास दो चीज नहीं, दो चीज नहीं, वो आपको बनना है। एक, जीभ नहीं है, मतलब जीवा नहीं है, वो बोल नहीं सकती है। दूसरा, पैर नहीं है, वो चल के जा नहीं सकती है। ये दो चीज अगर आप बन गए, जीवा यानी कि आप बोलोगे प्रोडक्ट्स के बारे में और चल के आप वहां पहुंचाओगे, तो आपकी प्रोडक्ट वहां पहुंचने के बाद धमाल मचा देगी। तो फूड मैनेजमेंट करती है, तो मान लो ये बाली में खुराक नहीं जाने देगी 24 घंटे तक, ये परिपक्व हो चुकी है, तो ऊपर की जो बाली लगी है वहां खुराक जाएगा, तो वहां छोटे जो दाने थे वो भी बड़े हो जाए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपनी प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट करने के लिए हर एक किसान को बोलिए कि हमारा प्रोडक्ट्स आधे में ही इस्तेमाल करें, आधे में मत करें, ठीक है? क्योंकि कीटक मारने की दवाई तो है नहीं, वरना आप बता सकते कि ये
छिड़काव कर ले, आपको 5 दिन में पता चल जाएगा कि कीटक मरी है कि नहीं मरी। ये आपके पास जो 3 प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए है, और प्रोडक्शन जब से आप धान लगाते हो और जब निकालते हो तब तक की प्रोसेस है, और तब तक किसान हमारी जैसी ढेरों प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, इसलिए उनको याद नहीं रहता है, इसलिए उसको आधा छुड़वा देना है। अब ये खुराक बंद होने के कारण ऊपर की बाली में जो दाने लगे हैं वो भी साइज में बड़े होंगे। अंततः मेरा कहना यह है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। कहने का मतलब तो यही है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, स्ट्रेस मैनेज होगा, ग्रोथ होगी, ग्रीनरी होगी, और फूड मैनेजमेंट होगा, इसके लिए प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब डालना कैसे है उसको? स्प्रे एक ढोलकी में 25 ml करना है। आपकी फसल फसल मान लो छोटी है, तब अगर आपने स्प्रे किया तो वह ग्रोथ एंड ग्रीनरी में काम करेगी। काम भी अलग अलग है दोस्तों। मैंने एक किसान को ये समझा रहा था कि छोटी है, आप स्प्रे करोगे तो ग्रोथ में काम करेगी। अगर उसके अंदर दाने लगना या तो फ्लावरिंग अवस्था शुरू हो चुकी है तब अगर स्प्रे करोगे तो फ्लावरिंग को मदद करेगी, ठीक है। और दाने लग चुके हैं, बाली बन चुकी है, तब स्प्रे करोगे तो हर एक बाली में एक साइज के दाने बनाने में काम करेगी। तो किसान का मुझे सवाल आया, उसने मुझे पूछा कि साहब हमें हमको आप उल्लू बना रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट ये 3 कैसे काम कर सकती है? बात भी सही है, कहते हैं ना कि सही पकड़े हैं। आपको भी ये किसान के सवाल आ सकते हैं, बट उसका जवाब ये है, उसको बोलो कि आपको सर दर्द है, आपको पैरों का घुटनों का दर्द है, आपको कहीं और भी जगह दर्द है, आप एक पेन किलर लेते हो तो तीनों के तीनों दर्द में कैसे काम करती है? पेन किलर लेते हो तो तीनों के दर्द में काम करती है ना, आपको राहत मिलती है कुछ समय के लिए। वैसे ही हमारी प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स फसल को किस प्रकार की आवश्यकता है वैसा अंदर जाके काम करेगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, यह प्रोडक्ट्स तहलका मचाने वाली है, एक भी डायरेक्ट सेलिंग के पास नहीं है। ग्रोथ ग्रीनरी की तो हर एक के पास है, वो मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, बट स्ट्रेस मैनेजमेंट की ये नहीं। इसलिए जब छोटी फसल में डालोगे तो उसकी सही ढंग से ग्रोथ और ग्रीनरी होगी। जब बाली लगेगी तब डालोगे तो एक बाली में खुराक खत्म होकर दूसरी बाली में जाएगा। और जब फ्लावरिंग अवस्था में डालोगे, जैसे कॉटन का किसी ने पूछा था, कॉटन में जब फ्लावरिंग अवस्था आती है तब अगर डाल दिया तो डिंडे अच्छे से बनेंगे और जल्दी बनेंगे, क्योंकि नर मादा का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो जल्दी करवाता है। ये आपकी हो गई GMG। तौर पे आपको अगर बताए तो GMG भी फसल बाहर निकलने के बाद, हाँ ये अवश्य बताना चाहूंगा, ये जमीन में स्प्रे करने से कुछ होने वाला नहीं है, फसल के ऊपर स्प्रे होनी चाहिए। फसल कम से कम आपकी 20 दिन की हो जाए, चाहे कोई भी हो, उसके बाद जब मर्जी करे आप उसको स्प्रे कर सकते हो। ये अलग अलग तरह से काम। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक प्रोडक्ट है आर पार। आर पार मैंने इसीलिए लास्ट में रखा क्योंकि आर पार के लिए मैंने पूरा 1 घंटा लिया था एक बार, एक ही प्रोडक्ट के लिए, इसलिए काफी लोगों को ज्ञात होगा। आर पार जो हमारी प्रोडक्ट्स है वह चाहे दूसरी प्रोडक्ट किसान हमारी ले या ना ले, क्योंकि नाम से ही पता चलता है ना कि आर पार उतारने की प्रोडक्ट्स है। कोई भी दवाई आप स्प्रे करते हो तो पत्ते के ऊपर रह जाती है। अगर आर पार आपकी दवाई 5 से लेकर 10 मिली एक ढोलकी में डाल दिया तो वो 10-15 मिनट में नीचे तक पहुंचा देगी। और जितने भी आप कीटक है वो पत्तों के नीचे ही आपको पाई जाती है, ऊपर बहुत ही रेयर केस में होती है। तो कोई भी दवाई का अगर रिजल्ट 2 गुना करना है, कहते हैं ना कि तैयारी 2 गुनी जीत की, तो आर पार अवश्य डाले। कितनी भी महंगी दवाई किसान इस्तेमाल कर रहा है उसका बीमा इंश्योरेंस पक्का हो गया है, क्योंकि उसको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। और एक सीजन हर वक्त आती है कि 10-15 दिन की कितनी भी महंगी महंगी दवाई किसान डालता है तो सकिंग पेस्ट यानी कि चूसक प्रकार के जो कीटक होते हैं उसमें रिजल्ट नहीं मिलता है। एक सीजन इल्लियों के लिए आती है, कैटरपिलर के लिए, उसमें भी महंगी से महंगी दवाई काम नहीं करती। या तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो कीटक है उसको रोग प्रतिकारक शक्ति यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें आ गई है, आप कितनी भी महंगी दवाई डालो उसको वो पाचन कर लेता है। तो पाचन शक्ति तोड़ने के लिए भी आर पार आपको 5 से 10 मिली डालनी है, तो आपकी दवाई की रिजल्ट 2 गुनी हो जाएगी और रिजल्ट के दिन भी बढ़ जाएंगे। जैसे मैं आपको अब बताऊं कि आपने कोई पेस्टिसाइड्स डालनी है तो उसके साथ भी हमारी दवाई मिक्स हो सकती है। ऐसा आप ना समझे कि ये पेस्टिसाइड के साथ नहीं होगी, पेस्टिसाइड के भी जो रिजल्ट है वो डबल कर देगी, क्योंकि आर पार उतार देगी।
आपकी दवाई को स्प्रेडर के साथ साथ चिपकाने का भी काम करेगी और अंदर उतारने का भी करेगी। यही प्रोडक्ट्स यानी कि आर पार जमीन में भी आप दे सकते हो। ड्रिप इरिगेशन है मान लो तो ड्रिप में भी दे सकते हो। जमीन में देने से जो आपने केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले हैं, जैसे आप डीएपी ले लो, एमोनिया ले लो, पोटास ले लो, कुछ भी डाला है, उसको तुरंत विघटन करेगी यानी कि कंपोस्ट करेगी तुरंत ऑन द स्पॉट। और कैसे काम करती है वह आपने आगरा में मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था। जो यहाँ लोग हैं आगरा वाले उनको पता हो। सबसे टेढ़ा अगर कोई फर्टिलाइजर माना जाता है एग्री फील्ड में तो वह है गंधक यानी कि सल्फर। सल्फर कभी भी टूटता नहीं है, उसको बहुत समय लगता है, यानी कि तब काम में आता है। और जो आगरा आए थे उनको मैंने 1 सेकंड में तोड़ के दिखाया था। सल्फर युक्त जितने भी फर्टिलाइजर्स आते हैं वो किसान को बहुत लंबे समय के बाद काम में आते हैं। और आर पार आपने जमीन में डाल दिया, सिर्फ 250 ml, मैं बता रहा हूं सिर्फ 250 ml काफी है। तो जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर डाले हैं उस तुरंत कंपोस्ट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि खाद्य स्वरूप में उसका स्वरूप होगा। और खाद्य स्वरूप होगा तो आपकी फसल उसको अच्छे से खा पाएगी। तो मेरा जो कहने का मतलब था, आर पार के लिए काफी लंबा समय हो सकता है, समझाने के लिए मुझे लग सकता है, बट मैं एक ही लाइन में बताना चाहूंगा कि कोई भी टंकी दवाई स्प्रे होती है, चाहे वो फफूंदनाश हो, चाहे वो कीटकनाश हो, चाहे वो खरपतवार नाश हो, कोई भी हो, उसमें आपका आर पार 5 से 10 मिली जाना ही चाहिए। क्योंकि उसकी दवाई की रिजल्ट बढ़ाने के लिए आर पार खुद कुछ नहीं करता। मुझे 2-3 फोन वो भी आए थे, इसलिए मैं बता दूं कि आर पार से क्या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, आर पार से कुछ नहीं होगा। बट आर पार जिसके साथ मिल गया उसका बहुत अच्छा परिणाम हो जाएगा, अकेला आर पार कुछ नहीं कर पाएगा। आर पार काम क्या करता है, दूसरी दवाई का रिजल्ट बढ़ाने का काम करता है। आर पार पत्तों के आर पार उतारने का काम करता है, बट उसके साथ कुछ हो तब उतारे ना। स्लो काम करता है बट बहुत लंबे समय तक काम करता है। आर पार आपकी दवाई का मान लो रिजल्ट 6 दिन तक मिल रहा है और आर पार डाल दिया तो आपकी दवाई का रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है। तो आज हम 3 प्रोडक्ट्स के बारे में सुना आपने, और मैंने कोशिश करी कि सागर, जो मैं अवश्य अक्सर कहता हूं कि सागर को गागर में समाना मुश्किल है, बट सागर को गागर में समाने का आज मैंने प्रयत्न किया है। इसीलिए आज की मीटिंग यहां तक काफी थी। अब आपको कोई सवाल होगा, जवाब होगा तो अवश्य हम उसके ऊपर बात करेंगे। आज ध्यान के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा समय अब समाप्त होता है। आप सबने शांति से सुना, बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है, तो आपको ये लिखावट बहुत काम आने वाली है। तो धन्यवाद। आप सभी को आने वाला समय खेती के लिए बहुत ही शुभदायक रहे, यही शुभकामनाओं के साथ मेरी बात खत्म करता हूं। कम बैक टू फर्स्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आज आप लोगों ने देखा कि हमारे एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे कि सर ने 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। सबसे पहले तो है भूमि रक्षा, जो कि हमारी भूमि की रक्षा करेगी, और जितनी ज्यादा दोस्तों हमारी भूमि की रक्षा होगी उतनी ही अच्छी हमारी फसल होने वाली है। और दूसरा है जीएनजी, जो प्रोडक्ट बताया सर ने। सॉरी सर, हम लोग थोड़ा सा शहर टाइप से, तो हमें इतना इतना ज्ञान नहीं था इसके बारे में, लेकिन सच में ही बहुत अल्टीमेट नॉलेज है। अगर इतनी भी नॉलेज हम लोगों को देने का काम करते हैं तो लोग समझेंगे भी। और जितनी ज्यादा आज हम केमिकल के खाने की तरफ बढ़ रहे हैं, उस केमिकल खाने से भी हम बच पाएंगे। देन लास्ट सर ने आर पार का के बारे में बताया। दोस्तों, आर पार का कई वीडियो हम लोगों ने देखी हैं, और कुछ हमारे किसान भाई इन चीजों में देख भी रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं, और जिनकी वीडियोस हमारे पास आ रही है। दोस्तों, इन वीडियोस को आप आगे शेयर करना स्टार्ट कीजिए, लोगों को समझाइए कि आज हम हजारों तरीके के केमिकल अपनी फसल के लिए ले रहे हैं, तो क्यों ना एक बार इसका स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, इसका स्टार्ट होने के बाद में सबसे पहले आपकी जो भूमि की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। जब भूमि की ताकत बढ़ जाएगी दोस्तों, तो उतनी ही अच्छी पैदावार होगी, और जितनी अच्छी पैदावार होगी उतना ही अच्छी हमारी किसान भाई की सबसे पहले तो पैसों की सहूलियत रहेगी, पैसा उनका बचेगा। दूसरी बात, आपको हमको सभी लोगों को अच्छी सेहत उससे मिलने वाली है। तो ऐसा आज का जबरदस्त सेशन था दोस्तों। जितने लोगों ने आज का सेशन को नोट डाउन किया, जितने लोगों ने ध्यान से सुना है, उनको आई होप
फील्ड में जाकर बताने में बहुत आसानी होगी। और प्रफुल्ल सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सर इस सेशन को आप 15 दिन में जरूर किया करो सर, ताकि जो हम जैसे लोग हैं जो कम नॉलेज रखते हैं इसकी, ताकि हम धीरे धीरे नॉलेज रखें और लोगों को हम इस चीज पर बता सकें। सो दोस्तों, ये था आज का जबरदस्त सेशन, आज के हमारे जबरदस्त गेस्ट प्रफुल्ल भाई पटेल के साथ में और जबरदस्त एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के साथ में। सो दोस्तों, आज के सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं कल एक जबरदस्त सेशन में, एक जबरदस्त गेस्ट के साथ में, एक जबरदस्त होस्ट के साथ में और एक जबरदस्त एनर्जी के साथ में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वी लव वर्ड इन दोस्तों, फिट इंडिया, रिच इंडिया। थैंक यू सो मच एवरीवन।